सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन ने वो फेंग वैली में जाकर टेंग जियो को मार दिया और उसने ट्री फॉर्मेशन को नष्ट करके स्पिरिचुअल वेंस को टेंग फैमिली की ब्रांच से अलग भी कर दिया था। फिर अब हम देखते हैं कि वांग लिन के टेंग जियो को मारने से हुआ युआन को काफी गुस्सा आता है और उसने पूरी टेंग फैमिली से वांग लिन को ढूंढकर मारने के लिए कह दिया। टेंग फैमिली के थर्ड कोर मेंबर टेंग हाई के आदेश पर तियानिन सिटी के कल्टिवेटर्स भी वांग लिन को ढूंढने लगे। टेंग हाई की बेटी जियो जियो ने वांग जुओ से शादी की थी। वो उसे बताती है कि मुझे अभी पता चला कि किसी अनजान कल्टिवेटर ने टेंग जियो को मार डाला। क्या हमें भी उस कातिल को ढूंढने के लिए जाना चाहिए? जुओ को टेंग फैमिली की कोई फिक्र नहीं थी। वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चाहता हूँ कि वो शख्स इसी तरह टेंग फैमिली के मेंबर्स को मारता रहे। दरअसल जियो जियो जुओ से बहुत प्यार करती थी और जब टेंग हाई जुओ को मारने वाले थे तो उसने जुओ की जान बचाकर उससे शादी कर ली। पर हुआ युआन ने वांग फैमिली को नष्ट किया था, जिस वजह से जुओ हर वक्त सिर्फ टेंग फैमिली को बर्बाद करने के बारे में सोचता रहता। जियो जियो को उसकी बातों से बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगी। वो कहती है कि उस वक्त मैं पहली नजर में आपसे प्यार करने लगी और आपको एंसेस्टर के दबाव में आकर ना चाहते हुए भी मुझसे शादी करके मेरा डुअल कल्टिवेशन पार्टनर बनना पड़ा। पर पिछले 200 सालों से मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया और हमेशा आपको अपना पति मानकर आपके साथ अच्छा बर्ताव किया। आखिर अब आप मेरी फैमिली के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? जो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और शांति से कल्टिवेशन करने लगा। वहीं टेंग फैमिली का कोर मेंबर टेंग एयर टेंग हाई से कहता है कि टेंग जियो कुछ ही वक्त पहले फैमिली की कोर पोजीशन पर पहुंचा था। मुझे नहीं लगता कि उसके मरने से हमें किसी चीज की परेशानी होगी। दूसरा कोर मेंबर टेंग सी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेंग जियो कितना पावरफुल था। उस शख्स ने हमारी टेंग फैमिली के लिए परेशानी खड़ी करके बहुत बड़ी गलती की है और अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टेंग हाई कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। अगर हमने उस शख्स को इतनी जल्दी पकड़कर मार दिया तो आखिर ये चीज कैसे साबित होगी कि हम टेंग जियो से बेहतर और खास हैं? बेहतर होगा कि पहले हम तियानिन सिटी के गुंडों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करें ताकि एंसेस्टर को ऐसा लगे कि उस शख्स को ढूंढने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तीनों खुश होकर हंसने लगे। टेंग एयर कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा चालाक हो। ऐसी परेशानी की घड़ी में भी तुम अपना फायदा देखना नहीं भूलते। खैर, मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा और हम ऐसा ही करेंगे। तभी वांग लिन अपने मॉस्किटो बिस्ट पर बैठकर वहां गया। उसे देखकर वहां मौजूद लोगों को पता चल जाता है कि उसी ने टेंग जियो को मारा है। वांग लिन वहां मौजूद कल्टिवेटर्स पर स्पिरिचुअल प्रेशर डालकर उन्हें नीचे झुकने पर मजबूर कर देता है और उसने तीनों कोर मेंबर्स को बाहर बुला लिया। टेंग हाई कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद हमारे सामने चले आओगे। लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, पर अफसोस तुम्हारी यही घमंड तुम्हें मरवा कर छोड़ेगा। टेंग से अपना हैमर एक्टिवेट करके कहता है कि तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम हम थ्री ब्रदर्स के सामने आ गए। तुम यहाँ आ तो गए, पर अब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। यह कहकर उसने अपने हैमर की मदद से वांग लिन पर हमला कर देता है, लेकिन वांग लिन आसानी से उसके अटैक को रोक दिया। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि तुम अकेले मुझे हरा सको, इसीलिए बेहतर होगा कि तीनों एक साथ मिलकर हमला करो। टेंग सी को इससे काफी गुस्सा आता है और वो दोबारा उस पर हमला करने के लिए जाने लगा, पर टेंग हाई ने उसे रोक दिया क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि वो कोई नॉर्मल नेसेंट सोल कल्टिवेटर नहीं। टेंग एयर वांग लिन से कहता है कि उस वक्त जब हम तीनों भाइयों ने पहली बार नेसेंट सोल रियल्म में कदम रखा तो हमें टेंग फैमिली की 9 कोर पोजीशन से हटा दिया गया। क्या तुम जानते हो कि उसके बाद अगले सैकड़ों सालों तक हमने अपनी पोजीशन कैसे बनाए रखी? यह कहकर वो अपने फ्रीडम स्टोन बाउल की मदद से वांग लिन को अंदर कैद कर देता है और अपनी डिवोरिंग टेक्निक की मदद से उसकी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने लगा। वांग लिन को इसके बारे में पता चल गया था और अपने गोल्डन लेटर्स की मदद से बाउल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। टेंग हाई अपनी मल्टीपल मीटियोर सोर्ड्स को जमीन के अंदर से निकालकर बाउल के अंदर भेज देता है और उनकी मदद से हमला करने लगा। वांग लिन अपनी ग्रीन लाइट सोर्ड की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर फिर भी उसके चेहरे पर एक कट लग गया। मौके का फायदा उठाकर टेंग सी अपने जायंट 9 नेदर हैमर से बाउल पर जोरदार हमला करता है। उस हमले की वजह से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हुई और आसपास मौजूद बर्ड से तुरंत मारी जाती है। सबको लग रहा था कि वांग लिन मर चुका है और वो थ्री मास्टर्स की तारीफ करने लगे। टेंग एयर कहता है कि हम तीनों के मैजिकल वेपन्स केओस स्टार स्टोन की मदद से एशियन आर्टिफैक्ट के रूप में बनाए गए हैं, तो आखिर इस जैसा कमजोर बच्चा हमारा मुकाबला कैसे कर सकता है? तभी वांग लिन कहता है कि अगर दूसरे मेंबर्स भी इसी तरह पावरफुल होंगे तो मैं हुआ युआन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि
उसने मेरे लिए इतने अच्छे और पावरफुल कल्टिवेटर्स को तैयार किया, इन्हें खत्म करने में मुझे सच में बहुत मजा आएगा। यह कहकर उसने स्टोन बाउल को नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से तीनों मास्टर से दूर जाकर गिरते हैं। वांग लिन अपना फॉरबिडन फ्लेक हाथ में पकड़ लेता है और ब्लैक ड्रैगन पर बैठकर सबके सामने आता है। उसे सही सलामत देखकर सब लोगों के होश उड़ गए। वांग लिन पलक झपकते ही टेंगी के सामने पहुंच गया और अपने डिवाइन मेथड की मदद से उसकी बॉडी से सोल निकाल लेता है, जिससे वो मारा गया। टेंगी इससे बहुत ही ज्यादा डर गया था और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वांग लिन ने अपनी जी लाइटनिंग की मदद से उसे हर तरफ से घेर लिया। टेंग एयर बहुत ही ज्यादा डर गया और मरना नहीं चाहता था। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की, पर मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा और अब मैं तुम्हें अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरा सोल ब्लड भी ले सकते हो। लेकिन वांग लिन ने मना कर दिया। वो कहता है कि मैं यहाँ टेंग फैमिली को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए आया हूँ और अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। टेंग एयर को इससे काफी गुस्सा आता है और उसने अपनी सोर्ड की मदद से उस पर हमला कर दिया, पर उससे पहले वांग लिन अपनी जी लाइटनिंग के एक ही अटैक में उसे मारकर उसकी सोल निकाल लेता है। टेंग हाई को समझ में आ गया था कि वांग लिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर वो अकेले उससे लड़ने की भूल नहीं करता। वो वहाँ मौजूद कल्टिवेटर्स से कहता है कि तुम सबको एक साथ मिलकर इस पर हमला करना होगा, वरना ये पूरी टेंग फैमिली को बर्बाद कर देगा। सारे कल्टिवेटर्स एक साथ मिलकर वांग लिन पर हमला कर देते हैं, पर वांग लिन ने जी लाइटनिंग के घातक प्रहार से उन सबको मार डाला। इतने वक्त में टेंग हाई वहाँ से भाग चुका था। उसने जीव जीव के पास जाकर अपने सोल ब्लड की मदद से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी। वो कहता है कि तियानजिन सिटी में बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। कुछ भी हो जाए पर टेंग फैमिली सिटी मत जाना, हो सके तो जो रीजन को छोड़कर चली जाओ। जियो जियो अपने पापा को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और उसने जाने से मना कर दिया। टेंग हाई जियो को देखकर सोचता है कि जब टेंग फैमिली पावर में थी तो मुझे किसी चीज का डर नहीं था, मगर अब पता नहीं मुझे भी किसी चीज को लेकर डर लग रहा है। अगर मैंने वांग जियो को नहीं मारा तो इससे जियो जियो की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सोचकर वो अपने स्वॉर्ड से जियो पर हमला करने लगता है, लेकिन जियो जियो उसके सामने आ गई। वो कहती है कि कुछ भी हो जाए पर मेरे पति को नहीं मार सकते। अपनी बेटी को मारकर टेंग हाई ने जियो पर हमला नहीं किया। वो जियो से कहता है कि आज सिर्फ जियो जियो की वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, पर याद रखना आज के बाद तुम्हारे और जियो जियो के बीच के सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, इसीलिए अब चुपचाप वहाँ से चले जाओ। जियो को इससे कोई परेशानी नहीं थी और वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, पर जियो जियो ने उसे रोक लिया और रोते हुए टेंग हाई की तरफ देखने लगी। टेंग हाई जियो से कहता है कि मैं मानता हूँ कि उस वक्त टेंग फैमिली ने तुम्हारी वांग फैमिली के साथ बहुत गलत किया, पर मैं चाहता हूँ कि तुम जियो जियो को इसकी सजा ना दो और हो सके तो उसके साथ डुअल कल्टिवेशन करते रहना। उसे वांग लिन के आने का एहसास हो गया था, इसीलिए वो जियो और जियो जियो को पकड़कर उस फॉर्मेशन के अंदर फेंक देता है ताकि वो किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच सके। तभी वांग लिन एक जोरदार हमला करके टेंग हाई को दूर गिरा देता है, जिससे उसे काफी चोट लगती है और उसका पूरा घर मिट्टी में मिल गया। वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से वांग लिन पर हमला करना चाहता था, पर वांग लिन की जायंट ग्रीन लाइट स्वॉर्ड के एक ही अटैक में उसकी बॉडी धूल में मिल गई और वांग लिन उसकी सोल को कैद कर लेते हैं। उसने वो फॉर्मेशन भी देख ली जिसकी मदद से जियो और जियो जियो भागे थे। फॉर्मेशन की मदद से जियो और जियो जियो एक सुनसान जगह पर आ गए। जियो उसे कहता है कि अब तुम अपने हिसाब से कहीं भी जा सकती हो, आज से हम दोनों के बीच के सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। जियो जियो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी और उसे छोड़कर जाने से मना कर दिया, इसीलिए जियो खुद उससे दूर चला जाता है। पर जियो जियो के साथ इतना वक्त बिताने के बाद कहीं ना कहीं वो भी जियो जियो को पसंद करने लगता है और उसे वो सारे पल याद आते हैं जिनमें जियो जियो उसका ध्यान रख रही थी। अचानक उसे अपने पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स के इल्यूजन दिखाई देते हैं जो उसे टेंग फैमिली की बेटी के प्यार में पड़ने के लिए बुरा भला के रहे थे। वो उसे वांग फैमिली के अंत का वो भयानक दिन याद दिलाते हैं जिसमें वांग फैमिली के लगभग सारे मेंबर्स मारे गए, पर जियो जियो को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो दोबारा उसके पास चला गया। वो कहता है कि क्यों ना पुरानी दुश्मनी को बुलाकर एक नई शुरुआत की जाए। जियो जियो इससे बहुत खुश थी और रोते हुए उसे गले लगाती है। तभी वांग लिन वहाँ गया। जियो और वो एक दूसरे को पहचान चुके थे। वांग लिन कहता है कि अब तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं, हुआई वान बचकर नहीं भाग सकेगा और मैं पूरी टेंग फैमिली को खत्म करके वांग फैमिली का बदला लूंगा। जियो को लगता है कि वो जियो जियो को मारने के लिए वहाँ आया है, इसीलिए वो जियो जियो के सामने खड़ा हो गया। वांग लिन को समझ में आ गया था कि जियो उसे प्यार करता है। उसने जियो जियो पर हमला नहीं किया और वो दोनों को जाओ रीजन छोड़कर जाने के लिए कहकर वहाँ से चला गया। जियो जियो को अपने पापा की मौत से बहुत ही ज्यादा
ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जो सोचता है कि वांग फैमिली को खत्म हुए सैकड़ों साल बीत चुके हैं और अब जाकर मेरा गुस्सा कम हुआ। अब जब टेंग फैमिली बर्बाद की राह पर है तो जियो जियो के दिल में नफरत बढ़ती जा रही है। अगर अब मैंने जियो जियो को नहीं रोका तो मुझे डर है कि टेंग फैमिली और वांग फैमिली के बीच की ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। ये सोचकर वो जियो जियो को गले लगाते हुए उसके पेट में खंजर घुसा देता है। वो कहने लगा कि मुझे माफ कर देना, पर हम दोनों एक नई शुरुआत नहीं कर सकते। आखिर मैं तुम्हारे साथ रहकर अपनी वांग फैमिली को धोखा कैसे दे सकता हूँ। जियो जियो को यकीन नहीं होता कि उसने अपनी जिंदगी में जिसे सबसे ज्यादा प्यार किया आखिर में वही उसे मार देगा। ये सोचते हुए उसकी डेथ हो जाती है। जियो को अपनी गलती का एहसास होता है और उसने अपने सिर पर एक स्पिरिचुअल अटैक करके सुसाइड कर ली, जिससे वो जियो जियो के साथ जमीन पर गिर जाता है। वांग लिन को इस बारे में पता चल गया था और वो तुरंत वहाँ गया। वो सोचता है कि जियो अपनी फैमिली को धोखा नहीं देना चाहता था और उसने अपने हाथों से अपनी बीवी को मार डाला। इससे साबित होता है कि उसे अपनी फैमिली की कितनी परवाह थी। वांग लिन इतने अच्छे शख्स को इस तरह मरने नहीं दे सकता था, इसलिए जियो की सोल निकालकर उसे वांग फैमिली की प्रेग्नेंट औरत के पेट में डाल देता है। कुछ दिनों बाद उस औरत ने एक लड़के के रूप में जियो को जन्म दिया। हुआ युवान को पता चल गया था कि टेंग फैमिली के कोर मेंबर्स को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका पुराना दुश्मन वांग लिन खुद है। उसे खत्म करवाने के लिए वो फर्स्ट कोर मेंबर टेंगी को जगाने के ऑर्डर दे देता है। वांग लिन ने पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि टेंग फैमिली सारी स्पिरिचुअल रूट्स की एनर्जी को किस जगह पर लेकर जा रहे हैं। उसे पता नहीं चलता, पर सारी एनर्जी ब्लैक मड के अंदर मौजूद एक कॉफिन में जा रही थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।